जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आपने हमारे वीडियो को इतना प्यार दिखाया है, इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो इसके लिए हम दिलो जान से आपको थैंक यू बोलते हैं कि आपने जितना ही हमारे वीडियो को प्यार दिखाएंगे, जितना ही अच्छा लाइक व्यू चाहेंगे, उतना ही हमारी हौसला जो है वीडियो बनाने की चाहत जो बढ़ेगी। हम ऐसे ऐसे स्टोरी लाएंगे जो आप में से किसी एक के साथ बीती हुई होगी, किसी की गलती किसी की सीख बनेगी। ये स्टोरी ऐसी होती है जिससे आपको कुछ ना कुछ प्रेरित देती है, कुछ ना कुछ सीख देती है कि आपको ज़िंदगी में गलती करनी चाहिए, क्या गलती कर चुके हैं तो उसको नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ में आपको सुधार करना चाहिए, क्या चीज़ में सुधार नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो हमें आपको वीडियो के नीचे मेल ID दिख रही होगी, उस पर हमें लिख के भेज सकते हैं या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं उसे अपने आवाज़ में नरेट करूँगा, क्या पता कल आपकी स्टोरी आ रही हो। तो जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं इसके लिए हम दिल जान से थैंक यू बोलते हैं आपको। बस ऐसा ही प्यार अपना बनाए रखिए। आज की स्टोरी जो है ये एक जिन से रिलेटेड है, जो कि ऐसी स्टोरी है जिसमें आपको ऐसे ऐसे किरदार मिलेंगे, ऐसे ऐसे घटनाएं मिलेंगी जिसे आप सुन के आपका दिल दहलने वाला है, क्योंकि स्टोरी कुछ ऐसी है। आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि ये हैदराबाद के पास एक कॉलेज का लड़का है जिसका नाम इमरान है। उसके पास सस्ते फ़ोन का कलेक्शन का शॉप था। एक दिन उसे एक बहुत पुराना कीपैड फ़ोन मिला जिसमें कोई सिम कार्ड तो नहीं था, फिर भी वो चालू हो रहा था। तो उसको जो आदमी देने आया था उससे उसने सस्ते दाम में ले लिया था। सोचा कि इसको मैं अच्छा सा थोड़ा रिपेयर करके और इसको अच्छे दाम में बेच दूँगा। फिर क्या होता है कि वहाँ से दुकान बंद करके, शॉप बंद करके अपने घर को आते हैं। घर को आने के बाद उसी दिन रात में 1:11 पे फ़ोन अचानक अपने आप बज उठता है। इमरान उठते हैं, देखते हैं तो कॉल में फ़ोन आ रही है। फ़ोन में इमरान तो कुछ सेकंड के लिए भारी सांसें लेते हैं, फिर वो एक धीमी आवाज़ में फ़ोन उठाते हैं। फिर इमरान सोचता है कोई प्रैंक कर रहा होगा, तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन 5 मिनट बाद फिर से वही फ़ोन बज उठा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था डोंट कट मी। इमरान ने कॉल उठाई। इस बार आवाज़ साफ थी। मैं 3 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ, घर से आवाज़ आया, अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। अचानक फ़ोन की स्क्रीन फ्लिकर करने लगी और उसमें एक डरावना चेहरा उभरने लगा। ये देख के इमरान जी ने उस फ़ोन को उधर ही फेंक दिया और सो गए। अगली सुबह जब इमरान जहाँ भी जाते फ़ोन अपने आप ऑन हो जाता। जहाँ भी जाते लेके जाते, वो कितना भी चार्ज भी नहीं करते लेकिन फिर भी वो फ़ोन चालू हो जाता था। हर बार उस फ़ोन से नई आवाज़ें सुनाई देने को मिलती, जैसे तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ऐसा उसमें से आवाज़ आती थी उठाने के बाद। फिर क्या हुआ, ऐसी करते करते वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी काटते रहे, ज़िंदगी चलती रही। फिर तीसरे दिन क्या होता है, रात के करीब 3 बजे फिर से फ़ोन बज उठता है। जिस पर स्क्रीन पर लिखा हुआ था लुक बिहाइंड। इमरान धीरे धीरे पीछे मुड़े। उसके पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था, जो कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती थी और वही आवाज़ें अब कॉल सुनाई दे रही थी उनके पीछे से, और कॉल ख़त्म हो गई। उन्होंने कैसे करके वो रात गुजारी, आयतें पढ़ी, दर्द उन्हें लग ही रहा था। फिर सुबह जब हुई तो इमरान अपने कमरे में फ़ोन के हाथ में थे। फ़ोन उनके हाथ में था और इमरान कमरे में थे। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि फ़ोन में एक नया रिकॉर्डिंग था जिसमें इमरान खुद कह रहा था कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। ऐसा होने के बाद जिसमें इमरान की कुछ दिन बाद मौत हो जाती है। उसका फ़ोन पुलिस के पास चला गया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बस एक अजीब सा इंसिडेंट था, लेकिन कहते हैं ना, ये बड़ी घटना की छोटी शुरुआत होती है। एक बार उसी फ़ोन का, जो पुलिस स्टेशन में थी, वो फ़ोन राकेश ने अपने फ़ोन, पुलिस ऑफिसर राकेश थे उसमें, एक जो हेड कांस्टेबल थे, वो फ़ोन को अपने पास रख लेते हैं। उन्हें लगा कि पुराना फ़ोन क्या है, ये क्या होगा। उन्होंने रख लिया। देखते हैं इसमें ऐसा क्या है जो
फ़ोन पूरी तरह डेड था। लेकिन रात के करीब 11 बजे जब उन्होंने लेके गए घर पे, तो अपने आप चालू हुआ, फ़ोन बजा, इनकमिंग कॉल आई। उसमें इमरान लिख के आ रहा था। राकेश जी तो चौंक ही गए, जिसकी मौत 10 दिन पहले हो चुकी है, वो अभी कैसे उसका फ़ोन आ रहा है। राकेश जी चौंक गए, उन्होंने कॉल उठाई, कुछ सेकेंड साइलेंस रहा, फिर आवाज़ आई, अब मेरी बारी है, अब तेरी बारी है। ऐसा उसमें आवाज़ आया कि अब मेरी बारी ख़त्म हो गई, अब तुम्हारी बारी है। राकेश जी ने तुरंत फ़ोन को फेंक दिया, लेकिन उसी वक्त उसका खुद का फ़ोन भी बज उठा। सेम नंबर, सेम टाइम। अब आवाज़ दोनों फ़ोन में एक साथ आ रही थी, अब हम दो हैं। राकेश ने हिम्मत करके रिकॉर्डिंग चेक की, तो नई रिकॉर्डिंग में इमरान नहीं, राकेश की खुद आवाज़ें थी। बोल रहा था, मैं इसे आगे दूंगा। राकेश जी ने पता लगाया, ये फ़ोन पहले भी कोई लोगों के पास जा चुका है और हर बार एक नई मौत होती थी, लेकिन हर बार एक चीज़ कॉमन थी फ़ोन में कि रात के 3 बजे फ़ोन बजता है। इस बार स्क्रीन लिखा हुआ था, पास इट टू ऑन। राकेश समझ गए, अगर उसने यह फ़ोन किसी और को नहीं दिया तो अगला शिकार वही होगा। तो उन्होंने क्या किया उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगली सुबह जब हुई तो राकेश भी गायब हो गए थे। ये पता नहीं चल रहा था कि लोग जा कहाँ रहे हैं। ना उनका शरीर मिलता, ना उनका शव मिलता, ना उनके कपड़े मिलते, कुछ भी नहीं। और पुलिस स्टेशन के बाहर एक पैकेट में मिला था जिसमें वही फ़ोन था। पुलिस स्टेशन के बाहर फिर से वो फ़ोन पहुंच गया, जिसमें वो वही फ़ोन था जो पुलिस वाले को मिली थी वहाँ घटना के स्थल पे। और अब ये तुम्हारा है, इसमें एक नोट लिखा हुआ था। ये फ़ोन हर बार अपना मालिक बदलता है और हर बार एक नई आत्माएं उससे जुड़ जाती हैं। तो ऐसा उस स्टोरी में था, क्योंकि फ़ोन की असलियत शायद कुछ ऐसी थी कि जिसका कोई पता लगा ही नहीं पाया। लेकिन कहते हैं ना, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको आप नहीं सुलझा सकते हैं। तो करीब कॉल में कुछ तो बदला था नहीं, और ऐसा होने के बाद जैसे कि सबकी तो नींद उड़ ही गई थी पुलिस स्टेशन में, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर मरा था। क्योंकि वो जानते थे कि ये बाहर आ गई तो सबसे बड़ी खतरनाक होगी। तो पुलिस के बाहर मिला हुआ उस पैकेट को, उसमें पुराना फ़ोन तो था ही, उसके छूने की तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन वहाँ एक नया कांस्टेबल आया था जिसका नाम सौरभ था। वो बोला, मैं देखता हूँ, इतना भी क्या डरना। सौरभ ने फ़ोन को उठाया, फ़ोन बंद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उसमें लिखा था, वेलकम बैक। सौरभ ने गैलरी खोल के देखी, उसमें सैकड़ों रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी। हर रिकॉर्डिंग में अलग अलग लोग डरते हुए चिल्लाते हुए, और आखिरी में एक लाइन लिखी हुई थी, अब मैं अकेला नहीं हूँ। एक रिकॉर्डिंग तो ऐसी भी थी जो कि बाकी सबसे अलग थी। उसमें कैमरा सौरभ को ही देख रहा था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग अभी भी बनी भी नहीं थी। फिर उसमें आवाज़ आई, ये तुम्हारा फीचर है। तो वो फ़ोन लेके अपने घर को आए। रात में करीब 3:33 को फ़ोन खुद ब खुद बजा। सौरभ डरते हुए फ़ोन उठाए। इस बार कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ उनकी खुद की सांसें की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक हुई और उस पर लिखा हुआ था, लॉक इनसाइड। सौरभ डरते हुए स्क्रीन में देखे, और जो उसमें देखा उसका तो रिफ्लेक्शन नहीं था, वहाँ एक काला साया मुस्कुरा रहा था। ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद वो सुबह उठे, फिर उन्होंने उस घटना को एगी कर दी। जब दूसरी दिन फिर वो जो उनके साथ वही घटना घटी, सौरभ ने हिम्मत करके फिर से फ़ोन उठाया, लेकिन इस बार कोई डरावनी आवाज़ तो नहीं आई, सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ था, तुम्हें डराने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए हूँ। अगले दिन से सौरभ ने लगने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन कहीं कोई साया तो नहीं था, लेकिन कोई भूत भी नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर एहसास जताता नहीं था।
एक दिन उसने आईने में खुद को देखा, सब नॉर्मल था, लेकिन सेकेंड के लिए उनका एक्सटेंशन बदल गया, जैसे कि वो खुद नहीं और कोई और हो। धीरे धीरे सब समझ गए कि वो फ़ोन किसी जिन का नहीं था, वो उसके अपने डर या गिल्ट और अकेलेपन को दिखा रहा था। हर रिकॉर्डिंग, हर आवाज़ असल में उसी के दिमाग की थी। लेकिन कहानी ख़त्म तो होती नहीं। एक रात फिर फ़ोन बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा हुआ था, अब तुम समझ गए हो। सौरभ ने धीरे से कहा, हाँ। फिर फ़ोन बंद हो गया और उसके बाद उस फ़ोन के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि वो फ़ोन जो है लोगों को एहसास दिलाता है उनकी ज़िंदगी का, अकेलेपन का। अब सौरभ तो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई भूत तो है नहीं, ना कोई शैडो है। लेकिन कभी कभी उसका फ़ोन अपने आप ऑन हो जाता है, उस पर नोटिफिकेशन लिख के आता है, वी आर स्टिल हेयर। लेकिन वो उसका नज़रअंदाज करते हैं और उसी के साथ उनकी ज़िंदगी चल रही है। तो ये ऐसी स्टोरी है कि बहुत पुरानी है, जो कि सबको इसके बारे में जानते ही हैं, जो उनके परिवार में घटी थी। तो उन्होंने अपने पोते को सुनाई, पोते ने हमारे तक पहुंचाई है हैदराबाद से। तो उनका पोते का नाम तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि जानते ही हैं ये सब चीज़ें विश्वास करने लायक भी होती हैं, विश्वास करने लायक नहीं भी होती हैं, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं। क्योंकि इसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी शामिल है, तो हम उसका नाम नहीं ले सकते हैं, वो भी नाम हमने चेंज लिए हैं। तो इसके लिए हम हैदराबाद को उस जगह का भी नाम नहीं लेंगे। तो जैसा करना, हम इस स्टोरी को प्यार दिखाइए, अच्छे से कमेंट कीजिए, अच्छा लाइक कीजिए। क्योंकि स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं, जितना आप इन सब से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, उतना ही आपसे कनेक्ट होंगे। जितना इन सब से शामिल रहिएगा, उतना ही आपसे शामिल रहेंगे। ये सब का एक ही उपाय है, भक्ति भावना में लीन रहिए, इष्ट देवता कुल देवता में भक्ति में लीन रहिए। अपने माँ बाप से प्यार बना के रखिए, जिसमें आपका सद्भावना बनाए रखिए। अपने से छोटों को ऐसी सीख दीजिए कि क्या उनको गलती करनी है, क्या गलती नहीं करनी है। तो आज की स्टोरी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं विक्रम सिंह, आज तक के लिए यहीं तक।